अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमीनो एसिड। हमने पार्ट 2 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ था। अमीनो एसिड बेसिकली क्या होते हैं? अमीनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके पास अमीनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक का ग्रुप मौजूद होता है। हम उन्हें क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड का हम आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर फर्स्ट ईयर क्लास में भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा होगा। इधर हम शॉर्टली इसका थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है। अब हमारे पास वो कहता है कि अमीनो एसिड का अगर हम फार्मूला देखें तो अमीनो एसिड के फार्मूले में हमारे पास क्या है जी, ये अमीनो एसिड का क्या है फार्मूला है। अमीनो एसिड के फार्मूले में आपको पता जी, ये एक होता है आर का ग्रुप जिसे आप अल्काइल कार्बन की चेन कहते हैं। इसे हमारे पास क्या है जी, अल्काइल का ग्रुप जिसे कहते हैं। इस कार्बन के साथ हमारे पास क्या है जी, एक अमीनो का ग्रुप भी लगा होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, कार्बोक्सिलिक का ग्रुप है। तो अमीनो एसिड एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके पास अल्काइल का, अमीनो का, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, ग्रुप होता है। साथ इसके क्या होता है, हाइड्रोजन का ग्रुप भी होता है। हम सिम अगर वैसे बताते हैं मेन, हमारे पास क्या है जी, अमीनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक का ग्रुप रखते हैं। हमारे पास कहता है कि ये जो वो कार्बन जिसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, हम उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। तो इस वाली कार्बन के साथ ये अमीनो ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम कहते हैं कि इस वाली कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, क्योंकि इस वाली कार्बन के साथ क्या अटैच है जी, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से हो सकता है कि ये अमीनो का ग्रुप अल्फ़ा के साथ ना अटैच हो, बीटा के साथ अटैच हो, ठीक है। हो सकता है बीटा के साथ ना अटैच हो, गामा के साथ अटैच हो। तो इसी लिहाज से इसकी मैंने 3 एग्जाम्पल बता दिए नीचे। ये हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा अमीनो एसिड है। कौन सा जी, अल्फ़ा। ये हमारे पास क्या है जी, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक का, ये एक अमीनो का। इसका मतलब है जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है हम उसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। हम उसे क्या बोलते हैं, बेसिकली अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। तो हमारे पास क्या आता है कि ये जो अल्फ़ा कार्बन है, अब इस वाले कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का भी फंक्शनल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप भी एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ जिस कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप अटैच हो हम उसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। अब यहाँ पर अगर हम इसे बोलते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड, ये हमारे पास क्या है जी, इस वाले के अंदर मैंने बीटा ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने अल्फ़ा लिखा हुआ था। इस वाले अमीनो एसिड के अंदर हमारे पास क्या है जी, अब ये हमारे पास है, ये है फंक्शन ग्रुप एक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, दिस इज कॉल्ड, जिस कार्बन के साथ फंक्शन ग्रुप अटैच होता है हम उसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। अब ये वाला हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है हम उसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। अब यहाँ पे बीटा कार्बन पे लगा हुआ है अमीनो का ग्रुप, हम इसे कहेंगे दिस इज कॉल्ड बीटा अमीनो एसिड। यहाँ पर अगर हम देखें तीसरे वाले के अंदर, ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक का, ये हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन। ये क्या होगा, बीटा वाला, ये क्या होगा, गैमा। हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड गैमा अमीनो एसिड, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा, बीटा और गैमा वाले अमीनो एसिड होते हैं। अगर हम बात करें इसकी टाइप्स के अंदर, तो टाइप्स के अंदर हमारे पास क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं और बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड हमारे पास कौन से होते हैं जी, ऐसे अमीनो एसिड होते हैं न्यूट्रल जिनके अंदर अमीनो का ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप क्या होते हैं, इक्वल। दोनों की मिकदार क्या हो, इक्वल हो, दोनों की कंसनट्रेशन इक्वल। हम उन्हें क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड। मिसाल के तौर पर मैंने नीचे लिखा, एग्जाम्पल दी हुई है, मैंने एग्जाम्पल दिया नीचे ग्लाइसिन की, क्या हमारे पास ग्लाइसिन है और नीचे मैंने क्या लिखा हुआ, एक एलानिन है, ठीक है। इसमें भी फंक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक है, इसमें अमीनो ग्रुप एक है, ठीक है। इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक है और अमीनो ग्रुप भी क्या एक है। इसका मतलब दोनों ये अमीनो एसिड के हैं आपस में न्यूट्रल अमीनो एसिड है। अब हमारे पास आता है एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक ऐसे होते हैं जिनमें अमीनो ग्रुप के होते हैं कम, यानी कि अमीनो ग्रुप हमारे पास क्या है जी, एक ही मौजूद है, वन अमीनो ग्रुप मौजूद है। अकॉर्डिंग टू योर बुक डेफिनेशन करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होंगे, ज़्यादा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब है कि हमारे पास क्या, टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, वन अमीनो ग्रुप हो, हम उन्हें क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड। मैंने जो एग्जांपल लिखी हुई है, हमारे पास क्या है जी, अस्पार्टिक एसिड। इसे हमारे पास क्या है जी, अमीनो ग्रुप एक है लेकिन एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कितने हमारे पास, दो हैं। हमारे पास नीचे वाली ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड हमारे पास क्या है जी, इसमें जी अमीनो ग्रुप एक है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हमारे पास, दो हैं। आगे वाला हमारे पास आता है जी बेसिक अमीनो एसिड, जिसमें अमीनो ग्रुप क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि अमीनो ग्रुप का मतलब है ये क्या हो, हमारे पास दो, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे पास क्या हो, एक हो। हम उन्हें क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में हमारे पास क्या है जी, लाइसिन है, जिसमें हमारे पास क्या है जी, एक ये वाला माइनो ग्रुप है और ये वाला माइनो ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास कितने हैं जी, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक का ग्रुप लगा हुआ है, ये लाइसिन है।
ठीक है, ये बेसिक अमाइनो एसिड है। इसी तरह ये भी आर्जिनिन, आर्जिनिन में हमारे पास क्या जी एक अमाइनो ग्रुप ये है, एक ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला, 4 अमाइनो ग्रुप है। और कितने जी? ठीक है, हमारे पास क्या जी एक हमारे पास क्या जी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मौजूद। इस वजह से मैंने लिखा हुआ था ऊपर कि अमाइनो ग्रुप जिसके अंदर जनरल हम बात करते हैं जिसमें ज़्यादा हों और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम हो, वो क्या होंगे? बेसिक। मैंने 2 या 3 के साथ नहीं रिप्रेजेंट किया था, मैंने अकॉर्डिंगली, और अगर बुक देखें तो उन्होंने इस लिहाज से बताया। तो हमारे पास क्या जी कहता है हिस्ट्रिक में हमारे पास क्या थे, ये एसिड वाला ज़्यादा था, इसमें क्या था अमाइनो वाला कम था। अब यहाँ पर क्या था? न्यूट्रल था। न्यूट्रल में दोनों हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है अमाइनो एसिड की 2 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। एक होते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू योर बुक हमारे पास कितने हैं जी 20 अमाइनो एसिड हम बायोलॉजी के अंदर मोस्टली बात करते हैं, ठीक है। और 20 अमाइनो एसिड में से भी 10 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं जी हम असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। और उनमें से भी 20 में से 10 अमाइनो एसिड असेंशियल होते हैं। ये ऐसे अमाइनो एसिड है विच बॉडी कैन नॉट बी सिंथेसाइज। ये ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी तैयार नहीं करती, बनाती नहीं है। फॉर एग्जांपल लाइसिन है, आर्जिनिन है, ठीक है। हमारे पास ये क्या है जी ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो एसेंशियल है, ठीक है। जो हमारे पास क्या है जी नॉन एसेंशियल है, 20 में से 10 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है जी नॉन एसेंशियल है, जिनको हमारी बॉडी इज सिंथेसाइज, जो हमारी बॉडी क्या करती है? तैयार करती है। हम उसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन है और एलानिन है। आगे हमारे पास है जी नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है जी आगे हम क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अब नोमेनक्लेचर में हमारे पास क्या आता है जी नोमेनक्लेचर अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास क्या है जी कॉमन नेम भी होते हैं और साथ हमारे पास क्या होते हैं जी इसके IUPAC नेम भी होते हैं। कौन से वाले नेम भी होते हैं जी? IUPAC नेम भी होते हैं।